पेशावर जल्मी को कोई पकड़ सकता है तो पकड़ लो, क्योंकि वो अभी अनबीटन जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ पेशावर जल्मी वालों, एक दो मैच लाजमी हारना, वरना अगर नॉकआउट में चले गए तो कोई नॉकआउट का मैच हार जाओगे। ऐसे नहीं करना भाई। कराची के बाद लाहौर को जिस तरह से पेला गया, मतलब वो जो 191 रन की पार्टनरशिप थी ना कराची के खिलाफ, बाबर की और मेंडिस की, वो दोनों टीम्स को दे दो तो वो भी नहीं, वो दोनों अचीव कर सकी। ना कराची कर सकी, ना लाहौर कर सकी। सबसे बड़ी बात ये करनी चाहिए कि आज बाबर को ना गेंद लगने लगी थी, लग गई थी ऑलमोस्ट। और अगर वो गेंद अच्छी खासी थोड़ी सी यहाँ पर लगती ना, यहाँ पर कानों के पास, तो कुछ अलग हो सकता था, बुरा हो सकता था। लेकिन अच्छी बात है उबैद की वो गेंद जो थी 125 की स्पीड थी उसकी, तो मैं स्टोरी लगाई थी उसी टाइम की। अच्छी बात है, बचत होगी, अल्लाह का शुक्र है, वरना सीरियस मामला हो सकता है। लेकिन उसके बाद बाबर ने जो नॉक खेली, सबने 170 बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला पेशावर जल्मी की तरफ से। सबसे पहले तो आज देखो ना, टॉस जीता लाहौर वालों ने, उन्होंने कहा हम आपको बॉलिंग करवाएंगे। चील और बाबर वाला मुकाबला था, चील और बाबर वाले मुकाबले को तो कुछ नहीं इतना हास मिल सका। लेकिन हारिस साहब जैसे आउट होते हैं, और मोहम्मद हारिस को पता होना चाहिए भाई इसकी टीम में जगह नहीं बन रही, ये ड्रॉप हुआ है। और जिस तरह से ये शॉटे मारता है, थोड़ा सा ना ही टाइम ये लेता है और ना ही वो नहीं लेता है, दोनों ही एक अजीब किस्म के टुलर हैं। अभी हारिस पर ही रहूंगा। आज जो हारिस ने कैच चढ़वाया, उसके बाद उसको जो गुस्सा चढ़ा था यार, वो वाकई बनता था। और क्यों, तुझे पता कि तेरी टीम में जगह नहीं बन रही, विकेट कीपर तू है। लेकिन आजकल नहीं कर रहे मेंडिस का रहा, क्यों? आप थोड़ा सा तो टाइम ले लो। कहीं ना कहीं आप वो जो शॉटे मारे वो किसी ने नहीं देखनी, सिलेक्शन कमेटी ने कोई नहीं देखना कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रहा है। उन्होंने कहा ना ये वैसी पहली ड्रॉप है, तो अगले लड़कों की तरफ चले जाते हैं। तो ये हारिस को देखना। उसके बाद मेंडिस और बाबर की दोबारा से 100+ रन की पार्टनरशिप लगती है, और जो कि इतना डेंट डालती है। अब आज लाहौर वालों ने स्पिनर्स खिलाए हुए थे, उसामा मीर था, विलालगे था। विलालगे को भी अच्छी खासी पेंटी हारिस नहीं मारी थी, लेकिन विलालगे को भी रन होते हैं, उसामा मीर को होते हैं। और वो रन क्यों होने थे? क्योंकि बाबर के साथ खेल रहा था मेंडिस, और मेंडिस स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। पिछले मैच में भी आप देखो और आज के मैच में, और ये बड़ा की रोल अदा करेगा। एक तो मेंडिस पेशावर जल्मी की बैटिंग में, और बॉलिंग में शरीफुल इस्लाम और नहीद राना, जो कि आज ऑलमोस्ट अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं और बेंच पे बैठा हुआ तंजीद हसन। मे भी बांग्लादेश न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद वो वापस आ जाएंगे, और आना चाहिए, क्योंकि पेशावर का बॉलिंग टैग खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लीड कर रहे हैं ना दोनों, नहीद राना किसी से खेला नहीं जा रहा। हमारे पाकिस्तानी प्रीमियम बॉलर्स की इतनी औकात नहीं कि वो एक उस तरह की अच्छी बॉल खौफ ना कर सके। अच्छी पेस पर अच्छी पीछे बाउंसर भी अगर मारने हो तो मार लें, क्योंकि पेशावर जल्मी के लिए दोनों बड़े की रहेंगे, की पॉइंट्स की बॉलर्स रहेंगे आगे जाकर नॉकआउट्स में। सो बाबर और मेंडिस की पार्टनरशिप लगती है, और बाबर शुरू में थोड़ा सा स्लो रहता है, एंड में भी स्लो रहता है, मिडिल ओवर्स में आके थोड़े से चौके चौके लगाता है। छक्का जो लगाता है सिकंदर रजा का, वो बहुत कमाल का था। बट आपको क्रेडिट कुशाल मेंडिस को देना चाहिए, जिस तरह से वो फास्ट बॉलर्स को चार्ज कर रहा था, मुस्तफीज को अच्छा खेल रहा था। मुस्तफीज साहब भी स्लोवर कटर इंजन मार, बड़ी आवाज आ रही होती है एज ए बैटर के तौर पे अगर आपको इस तरह की बॉलें मिल रही हो। मेंडिस की विकेट जाती है, उसके बाद ब्रेसवेल आता है, और ब्रेसवेल भी तेज खेलता है और अच्छी एक छोटी सी नॉक खेल कर जाता है। फिर उसके बाद अब्दुल समद इतना हास नहीं कर सका होता, तो छोटा छोटा करके वो हो जाता है। लेकिन जो बाबर की नॉक थी 107 का स्ट्राइक रेट, अगर लाहौर की बैटिंग देखी जाए ना, और देखा जाए कि भाई अगर बाबर ने वो विकेट को रोक कर रखा हुआ था तो ठीक है। बट यार इतनी भी नहीं, आजकल की T20 क्रिकेट में फिर से कह रहा बैटिंग होती, आप 110 के स्ट्राइक रेट के साथ भी नहीं थे आज खेल रहे, तो ये हो गया था। और बाबर ने वो जो शॉट मारी थी, वो एक आवाजारी वाली शॉट थी, उसको खुद पता ना मैंने बॉलें ज्यादा ले ली हुई हैं, अब मुझे मार धाड़ी करनी है। और अगर बाबर जब आउट हुआ ना, उसके बाद ही थोड़ा सा स्कोर और मजीद सेटल हुआ। बाबर ने तो मैच के बाद पहली इनिंग के बाद आकर कहा था कि हम उस तरह के टोटल की तरफ नहीं पहुंच सके, अभी भी 20 से 15 रन शॉर्ट है। एक तो यार 20 से जो 15 रन शॉर्ट होते हैं ना, ये चीज, और एक जो हमारे प्लेयर्स रिव्यू को ऐसे समझते हैं कि पता नहीं फ्री में जहेज में आए हुए। इनकी खाला की जो बेटी थी वो जहेज में लाई हुई है, रिव्यूज को बॉस आपने, आपका पूरा पैड लग रहा है अब्दुल समद साहब, और आप रिव्यू ले रहे हो। इसने बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज में भी ऐसा ही किया था कि पूरा आउट था और रिव्यू लिया, और रिव्यू लेते हैं, ले लिया, पता भी है कि यार आउट है, रिव्यू ले लिया, उसके बाद जा रहे हैं, रिव्यू लेते साथ ही चलना शुरू कर देते हैं, जी हमें पता है ये तो आउट था। आसान करते हो, क्या करते हो, ये अच्छी चीज नहीं होती। जो 171 करती है पेशावर जल्मी की टीम। अब लाहौर कलंदर की प्राइम टीम आती है, आज फखर जमान साहब खेल रहे होते हैं, और मुझे तो फखर से डर लग रहा था कि भावें दो मैच जरा बाहर बैठे हो गुस्सा ना साढ़े उत्ते कट दे। वो थोड़ी देर के लिए खेलता है, और फिर से मैं नईम पर आऊंगा कि नईम और हारिस, ये नईम को भी टाइम लेना भाई, ये वो प्रॉपर स्लॉगिंग करता है। टुलेबाजी जो होती है ना, पूरी टुलेबाजी T20 में चलती वो है। बट फिर इस तरह की टुलेबाजी देख ना, जब आप आउट होते हो तो आवाजारी होती है। शरीफुल इस्लाम ने उसको आउट किया, फिर नीचे अब्दुल्ला शफीक आए, अब्दुल्ला शफीक को नहीद राणा ने आउट किया, बड़ा अच्छे तरीके से
उसने बॉल की पीछे दी थी और अब्दुल्ला शफीक साहब उसके बाउंस और पेस के साथ वो पढ़ नहीं सके, तो अब्दुल्ला शफीक साहब नेशनल T20 कम में बड़ी ये लगे हुए थे, यहाँ पर परफॉर्म कर लो, आप वनडे की टीम से बाहर हो अपनी ही गलतियों की वजह से, आपको बैक बड़ा किया है, लेकिन अब थोड़ी सी आपकी भी परफॉर्मेंस होती है कि PSL में थोड़ी परफॉर्मेंस दे, वनडे की टीम में तो आना कम से कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही होता है PSL में दे दो परफॉर्मेंस, वनडे की टीम में आ जाओगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 हसीबुल्ला वो भी अपनी विकेट देकर चले जाते हैं, भाई तू भी कुछ कर ले, कुछ भी नहीं, लाहौर की बैटिंग कारी इतनी माठी, वो फ्लैट ट्रैक के हिले हुए थे मेरे हाल से, कराची की पिचेस पे आए हैं तो आराम से थोड़े से नीवे हो गए, और ऊपर से बॉल टैंकरिंग वाला भी इंजाम लगा हुआ है इन पे, कह रहे हैं हमने नहीं की, लेकिन इनकी टीम की हालत देख के तो लग रहा है भाई पूरी ना टीम माहौल में आवाजारी टाइप हुई भी, वो जो कलंदर ब्रदर्स होते हैं ना उनका प्रोग्राम बड़ा हुआ है। ब्रेसवेल को क्रेडिट जाता है जिसने आके नीचे से 3 विकेट्स ली, और सुफियान मुकीम भाई तू जितनी मर्जी विकेट ले ले, जितनी मर्जी विकेट ले ले, आना ही शदाब साहब ने है, देखो ना आज भी उसने 3 विकेट लिए हैं, माइकल ब्रेसवेल ने भी लिए हैं, बट सुफियान की जो विकेट्स है ना, वो सुफियान बस है अपने पास ही रखेगा, उसकी उसकी कोई फायदा नहीं होने वाला। बाकी यार पेशावर ज़ल्मी की टीम डोमिनेट कर रही है इस वक्त, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, होप सो इसको कैरी करे, बट 1-2 मैच लाजमी हारना, और कुछ ट्रॉफी शॉफी के लिए देखो।